भैया जय हिंद, नमस्कार। जो आप देख रहे हो, ये पास में जो आप किटिंग देख रहे हो पेपर की, इसमें ये एक फ़ेक न्यूज़ है और फेक न्यूज़ में बताया गया है कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन देखिए, मैं फ़ेक न्यूज़ का कोई समर्थन नहीं करता भैया। फ़ेक न्यूज़ है और ये अपने को जब तक अपनी जो पुलिस की वेबसाइट है उस पर नहीं मिलता भैया, जब तक कोई भी ओरिजिनल न्यूज़ मैं नहीं मानता हूँ। इसमें काफ़ी जो वीडियो बना के ये भी बता रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुका है या नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। अब जो ओरिजिनल जो वेबसाइट पे जाके जो चेक नहीं कर रहे हैं या जो चेक करना नहीं जानते हैं, उनके लिए तो ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन ही है। लेकिन मैंने जब जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया और एक दो जगह पे और चेक किया, तो मुझे लगा कि इस पे एक छोटा सा वीडियो होना चाहिए जिसमें आपको बताना चाहिए कि भाई ऐसे जो चीज़ें हैं ना, ये लेटर वगैरह जो वायरल करते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह वायरल करते हैं, ये बहुत से शरारती तत्व होते हैं जो इन्हें वायरल करते हैं। लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो भैया कब तक नोटिफिकेशन की आ सकती है? एक तो अपन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, 2022 के एंड में या 2023 के एंड में। दूसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भैया हम आगे भी पढ़ाई की तैयारी जारी रखना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी, पीएससी बेस्ट रहेगी या सिविल बेस्ट रहेगी, दोनों के कामों के बारे में भी अपन जानकारी करेंगे। तो नोटिफिकेशन का तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कि दिसंबर तक आएगा या फिर जनवरी फरवरी को लेगा। लेकिन अब इससे ज़्यादा नहीं खींचेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी में भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो भैया उसमें आपको बेनिफिट ये है कि जनवरी फरवरी का नोटिफिकेशन आया हुआ तो भी आपकी एज की जो काउंटिंग होनी है वो जुलाई 2022 से ही होनी है। तो एज में रिलैक्सेशन भी थोड़ा मिलेगा और जनवरी फरवरी में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो जुलाई 2022 से ही भैया आपकी एज की काउंटिंग होनी है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस आप कवर रखें। आपको जितना टाइम मिल रहा है ये गोल्डन टाइम, देखो भैया हमारे टाइम पे भी हम यही सोचते थे कि हमें जो टाइम मिल रहा है वो आज एक अच्छा गोल्डन टाइम है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें, ताकि आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, कैसे भी करके सिलेक्शन लेना ही लेना है, किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन छीनना ही छीनना है। अब ये इतनी बड़ी वैकेंसी अगर हाथ से निकलेगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे 5 साल का वेट आप कर पाओगे, और जब तक तो आप पता नहीं ओवर एज हो जाओगे। तो इसीलिए इस वैकेंसी को ही माइंड सेट यानी कि माइंड में एक टारगेट रखे, इसमें अच्छे से तैयारी करें और ये खींचेगी ना। देखो मैं खुद कह रहा हूँ, अगर वैकेंसी ज़्यादा लंबी खींचती है तो भी 2023 के जनवरी फरवरी में तो आप मान ही सकते हो, लेकिन एज में भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा और एज की काउंटिंग भी 2022 जुलाई से ही होनी है। ये तो हो गई आपकी मोस्टली वैकेंसी कब तक आएगी। अब आप अगर पढ़ाई आगे जारी रखते हो तो पीएससी और सिविल दोनों में से कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, पीएससी बेस्ट रहेगी या सिविल बेस्ट रहेगी, दोनों के कामों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पीएससी का काम होता है ओनली फॉर आपको बटालियन में काम करना होता है। जैसे पीएससी को थाने नहीं मिलते हैं, इनको एक रूटीन वाइज ड्यूटी दी जाती है, इनको यानी कि ड्यूटी इनकी लगाई जाती है आपके जैसे सचिवालय हो गया, सचिवालय के अलावा आपका राज्यपाल भवन हो गया, और इसके अलावा इनको जो दंगे प्रसाद होते हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती है और इनको एक फ़िक्स मोमेंट पर रखा जाता है। इनकी पर्टिकुलर नाइट में भी ड्यूटियाँ नहीं आती और ये ओनली फॉर दंगा फसाद होता है जहाँ पे वहीं पे इनकी ड्यूटी लगती है और इनको थोड़ा रेस्ट भी अच्छा सा मिल जाता है। यानी कि पढ़ाई के लिए सारे पॉइंट्स अगर मैं जोड़ूँ तो पढ़ाई के लिए पीएससी अच्छी रहती है। सिविल में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो उसका ये रहता है कि सिविल में आप अपने जनपद के आसपास में ड्यूटी कर सकते हो, अपने विलेज के आसपास में ड्यूटी कर सकते हो भैया, और आप एक स्थायी ड्यूटी कर सकते हो, थानों में आप पोस्टिंग ले सकते हो। तो ये सिविल का थोड़ा सा क्या है कि आप आगे अगर पढ़ाई जारी रखना चाहते हो ना, तो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है सिविल में इसलिए क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है, थानों के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहता है। अब वर्कलोड में आप क्या है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब आप अगर कांस्टेबल में आप सेलेक्ट होते हो, सिविल में आप सेलेक्ट होते हो, तो आपके पास फिर क्या है कि इतना टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप एक दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाओ। पीएससी की आप ट्रेनिंग कर लोगे, ट्रेनिंग के बाद में आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, क्योंकि ड्यूटी टाइम भी आप रहोगे तो आप रिजर्व में बैठे रहोगे, यानी कि जब आपकी ड्यूटी चल रही होगी जब भी आप कहीं ना कहीं पे आराम से बैठे होंगे, आपको ओनली फॉर कुछ टाइम के लिए ड्यूटी लिया जाएगा। और आप सिविल में आते हो तो सिविल में आपको एनी टाइम ड्यूटी चल रही है। अगर आप थाने पे बैठे हो तो भी आपको अपराधी है तो उसको पेशी के लिए लेके जाना है, किसी की तामील करानी है, मुलजिम पेशी हो गए, काफ़ी रात्रि गश्त का काम हो गया, तो ये काम में सिविल ज़्यादा करती है अकॉर्डिंग टू पीएससी। तो अगर आप आगे तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो भैया मेरा सजेशन आपसे पर्सनल ये है कि आप ओनली फॉर पीएससी सेलेक्ट करें। पीएससी में थोड़ी सी कट ऑफ भी कम रहती है, इस चीज़ का भी आप में
पिछले जितने भी वैकेंसियाँ कंडक्ट हुई है भैया, उन सब वैकेंसियों का एनालिसिस मैंने किया है। तो पीएससी की कट ऑफ भी कम रहती है, तो आप पीएससी को चूज़ करें ताकि आप आगे भी वैकेंसी में फॉर्म भर सकें, अच्छी तैयारी कर सकें पुलिस में भर्ती होने के बाद में, और एक अच्छा और दूसरा जॉब आप लग सके पुलिस में लगने के बाद में। तो सबसे बेस्ट है पीएससी। तो दोस्तों कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। इस प्रकार के फेक जो वायरल करते हैं, फेक नोटिफिकेशन वायरल करते हैं, उनसे आप बचे रहें, और जिस पे आपको ट्रस्ट है उनका वीडियो आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। वर्दी गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।